देवभूमि में उबाल है। हिमाचल के संजौली में अवैध मस्जिद पर सवाल है। अवैध निर्माण पर बवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतन टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पारितोष। संजौली मस्जिद का वो कौन सा सुलगता सच है जिसकी उठी लपटें शांत होने का नाम नहीं ले रही है। आज इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यही कहानी। शिमला में विरोध प्रदर्शन का ये मंजर बेशक शनिवार का है, लेकिन जड़ें 60 साल पुरानी है। फर्क सिर्फ इतना है कि जख्म पर वक्त की जो परत जम गई थी वो अब पूरी तरीके से उधड़ चुकी है। संजौली मस्जिद को लेकर संग्राम एक बार फिर छिड़ चुका है। सिर्फ शिमला ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में मस्जिद के अवैध निर्माण पर तलवारें खिंच चुकी हैं। हिमाचल देवभूमि संघर्ष समिति ने मस्जिद मामले को हल्के में लेने वाले राज्य की कांग्रेस सरकार पर करारा हमला बोला है। मामला सिर्फ संजौली मस्जिद का नहीं है, बल्कि मजहब की जमीन पर ऐसे कई अवैध मस्जिदें हिमाचल में कुकरमत्ते की तरह उग गई है। बवाल मंडी में भी है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि जब पूरे इलाके में 3 मंजिलों तक निर्माण की इजाजत है तो फिर ये मस्जिद प्रशासन की नाक के नीचे 5 मंजिल की कैसे बन गई। जाहिर है हिमाचल की कांग्रेस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। मजहब एक ऐसी अफीम की तरह है जो काले को सफेद साबित करने में कोई परहेज नहीं करती। संजौली में भी यही खेल चल रहा है। मंडी का भी यही हाल है। वो ऐसी टाइप के मजहबी ठेकेदार भी इस खेल पर खामोश हैं। खुद को जिन्ना के बाद मुस्लिमों का सबसे बड़ा रहनुमा बताने वाले ओवैसी खामोश है। मस्जिद में अवैध निर्माण पर जुबान सिली हुई है। हिंदू संगठनों के आक्रोश पर ओवैसी हरा चश्मा पहने हुए हैं। मजहबी सियासत की मशाल जलाए रखने की मजबूरी ऐसी कि ओवैसी संजौली पर बोलते भी हैं तो वो तंज ज्यादा नजर आता है। रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज है सुन्नी वक्फ बोर्ड में, उसमें से 1,12,000 तो वक्फ बाय यूजर है। जब वक्फ बाय यूजर खत्म हो जाएगा तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा उसके ऊपर। एक ये हो गया, ये इनका ये वक्फ बोर्ड बचाने का मतलब नहीं, खींचने का मतलब है। दूसरा उसमें क्या है कि कोई 5 साल जो मुसलमान रहेगा, तो उसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिसिंग मुसलमान रहेगा, वही वक्फ करेगा। अब प्रैक्टिसिंग मुसलमान का मतलब क्या है? क्या वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला होगा? क्या वो दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी? क्या वो रातों में जाके मस्जिद में इबादत करेगा? क्या वो कुरान का हाफिज होगा? क्या उसकी वाइफ मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी? ये तुम कौन होते तय करने वाले? संजौली मस्जिद का इतिहास 60 साल पुराना है, लेकिन सवाल ये कि बवाल अब क्यों हुआ। मस्जिद का ग्राउंड फ्लोर 1960 में बना। 2010 में 3 मंजिलें और जोड़ी गई। मस्जिद निर्माण का मामला नगर निगम में भी गूंजा। 2010 से 2024 के बीच निगम में 44 बार सुनवाई हुई। राज्य के वक्फ बोर्ड का दावा है कि जिस जमीन पर संजौली मस्जिद बनी है वो जमीन वक्फ की है, यानी घूम फिर कर खेल एक बार फिर वक्फ के नाम पर लैंड जिहाद का ज्यादा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय वक्फ के नाम पर चल रहे इस काले खेल के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रही हैं। बहुत अच्छा सवाल है विशाल जी। मेरे हाथ में ये वक्फ एक्ट है और ये भारत का संविधान है। जो लोग वक्फ एक्ट के समर्थक हैं उनसे तो मैं ये कहता हूँ, मुझे भारत के संविधान में एक बार WAQF दिखा दो, वक्फ दिखा दो, मैं मान लूंगा कि हाँ वक्फ एक्ट चलना चाहिए। भारत का संविधान मजहब के आधार पे कोई योजना बनाने, मजहब के आधार पे कोई मंत्रालय बनाने, मजहब के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल बनाने, मजहब के आधार पे कोई बोर्ड बनाने, मजहब के आधार पे सरकारी पैसा खर्च करने का सख्त विरोध करता है। क्यों विरोध करता है? क्योंकि देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था। भारत में बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं। आपका NGT चल रहा है, इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल है, GST का ट्रिब्यूनल है। मजहब के आधार पर कोई ट्रिब्यूनल नहीं है। संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं 1954 में, जब नेहरू जी ने इसको पहली बार बनाया। उसके बाद इंदिरा जी ने मजबूत किया, फिर मनमोहन सिंह ने मजबूत किया, बाकी लोगों ने मजबूत किया। संविधान कहता है आप मजहब के आधार पर पैसा नहीं खर्च करेंगे। वक्फ बोर्ड में जितने भी उनका ऑफिस चल रहा है, भारत में 30 राज्यों में अलग अलग उसके ऑफिस हैं। वहाँ पे जो वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला आ रहा है, चाहे वो वहाँ पे मंत्री का खर्चा है या संतरी का खर्चा है या उनके
चाहे वो कमिश्नर का खर्चा है, जो भी है, सर्वेयर का खर्चा है, सारा का सारा पैसा देना पड़ रहा है सरकार को। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उनके मुताबिक ताजा विवाद इसी साल 31 अगस्त को शुरू हुआ था। मस्जिद से 8 किलोमीटर दूर मलियाना गांव में दो दुकानदारों की लड़ाई हुई। हमलावर कुलनबाज ने विक्रम सिंह नाम के एक शख्स पर हमला बोल दिया था और बाद में खबर ये भी आई कि हमले के कुछ आरोपी इस मस्जिद में जा छिपे। संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ पहला प्रदर्शन इसी हमले के 2 दिन बाद यानी 3 सितंबर को हुआ। फिर तो इस मामले की गूंज पूरे राज्य में सुनाई दी। खैर, इस मामले के बाद क्या आपको लगता है कि वक्फ बिल लाना देश हित में जरूरी है? आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को करोड़ों लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, ना कि शरिया और तालिबान से चलेगा।